इसके साथ जो वो कैंपिंग करने जा रखे थे ट्रैकिंग के लिए, हरमन हरमन पाल जो उधम सिंह नगर का रहने वाला। क्या आप पहाड़ों पर जाने का शौक रखते हैं? क्या आपको भी ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां, घने जंगल और बादलों से बातें करती चोटियां अपनी तरफ खींचती हैं? हर साल लाखों लोग अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी से कुछ पल का सुकून चुराने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पहाड़ों को हम इतना शांत और सुरक्षित मानते हैं, उनके भीतर कितने गहरे और उलझे हुए रहस्य छिपे हो सकते हैं? क्या हो जब सुकून की तलाश में निकला कोई इंसान अचानक कहीं गायब हो जाए? क्या हो जब एक आम सी ट्रैकिंग यात्रा एक ऐसी खौफनाक पहेली बन जाए जिसे सुलझाने में पुलिस और प्रशासन को दिन रात एक करने पड़ जाएं? आज हम आपके सामने एक ऐसी ही सच्ची, झकझोर देने वाली और रहस्य से भरी घटना की पूरी कहानी लेकर आए हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यह कहानी है बबीता पांडे की, जो उत्तराखंड के एक बेहद खूबसूरत लेकिन दुर्गम ट्रैक पर गई थीं और फिर अचानक एक दिन हवा में जैसे गायब हो गईं। 20 दिनों तक एक परिवार हर पल इस उम्मीद में जीता रहा कि शायद आज उनकी बेटी का कोई सुराग मिल जाए। कोई मेरी लड़की को ढूंढ के ले आओ कहीं से। क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई। 20 दिनों तक पुलिस पहाड़ों का चप्पा चप्पा छानती रही और जब 20 दिन बाद इस केस की परतें खुलीं तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सिर्फ बबीता के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश के ट्रैकिंग करने वाले लोगों को और उत्तराखंड प्रशासन को पूरी तरह से हैरान कर दिया। बबीता को गायब करने के पीछे किसका हाथ था? पुलिस को वो कौन सा आखिरी सीसीटीवी फुटेज मिला जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल कर रख दी? और कैसे एक महिला के लापता होने के इस मामले ने पहाड़ों में चल रहे एक बहुत बड़े और काले नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया? आइए इस पूरे रहस्य को बिल्कुल शुरुआत से और गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित दयारा बुग्याल से। जो लोग ट्रैकिंग का शौक रखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि दयारा बुग्याल भारत के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय ट्रैकिंग रूट्स में से एक है। बुग्याल का मतलब होता है ऊंचाई पर स्थित हरे भरे मखमली घास के मैदान। सर्दियों में यह जगह पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर से ढक जाती है और गर्मियों में यहाँ हर तरफ हरियाली और फूल खिले होते हैं। प्रकृति की इस अद्भुत सुंदरता को अपनी आंखों से देखने और इस रोमांचक सफर का अनुभव करने के लिए ही बबीता पांडे ने भी दयारा बुग्याल ट्रैक पर जाने का फैसला किया था। बबीता एक बहुत ही ऊर्जावान और ट्रैकिंग की शौकीन महिला थीं। उनके लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि खुद को प्रकृति के करीब ले जाने का एक मौका था। उन्होंने अपनी पैकिंग की, जरूरी सामान लिया और अपने सफर के लिए निकल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ट्रैकिंग के रास्ते का मौसम, वहां के नज़ारे और सफर का रोमांच, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर आम टूरिस्ट महसूस करता है। लेकिन पहाड़ों का मौसम और वहां के रास्ते कब करवट ले लें यह कोई नहीं जानता। और बबीता के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने ग्रुप के साथ या अपने तय रास्ते पर चलते चलते अचानक एक ऐसा पल आया जब बबीता पांडे ट्रैक से गायब हो गईं। वह ना तो अपने टेंट में वापस लौटीं और ना ही उनका कोई संपर्क अपने परिवार या दोस्तों से हो पाया। जब बबीता का कोई सुराग नहीं मिला तो शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद वह रास्ता भटक गई होंगी। पहाड़ों में नेटवर्क की समस्या बहुत आम बात है, इसलिए परिवार को लगा कि शायद कुछ घंटों में या 1-2 दिन में उनका फोन आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चिंताएं बढ़ने लगीं। दिन हफ्तों में बदलने लगे और बबीता का कोई अता पता नहीं था। जरा उस परिवार की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए। 20 दिन का समय किसी भी परिवार के लिए एक सदी जैसा होता है, खासकर तब जब उनका अपना कोई ऐसी जगह पर लापता हो जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल, पहाड़ और खाइयां हों। पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तरकाशी की पुलिस, वन विभाग की टीमें, SDRF और स्थानीय बचाव दलों ने मिलकर जंगलों को छान मारा। खोजी कुत्तों की मदद ली गई, ड्रोन कैमरों से गहरी खाइयों और जंगलों की तस्वीरें ली गईं। लेकिन बबीता पांडे जैसे जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। पहाड़ों में 20 दिन तक बिना सही राशन और सुरक्षा के किसी का बच पाना लगभग असंभव माना जाता है। पुलिस की जांच
हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा जटिल होती जा रही थी। यह मामला अब सिर्फ एक लापता होने का नहीं रह गया था, बल्कि इसमें कई गहरे सवाल उठने लगे थे। क्या बबीता खुद रास्ता भटकी थीं, या उनके साथ कोई हादसा हुआ था, या फिर यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था? जब जंगलों और ट्रैकिंग रूट से कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला, तो जांच अधिकारियों ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने पहाड़ों से नीचे उतरकर हाईवे, चेक पोस्ट और आसपास के कस्बों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। पुलिस यह देखना चाहती थी कि क्या बबीता कभी उस ट्रैक से नीचे वापस लौटी भी थीं या नहीं, और पुलिस की यह मेहनत रंग लाई। कई घंटों के वीडियो फुटेज को ध्यान से देखने के बाद जांच टीम के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस पूरे केस को 180 डिग्री घुमा दिया। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें बबीता पांडे को बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता था। यह फुटेज ट्रैक के आसपास के किसी जंगल का नहीं था, बल्कि एक सड़क का था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि बबीता पांडे एक कार से उतरती हैं। उनके चेहरे के हाव भाव और उनके चलने के तरीके से पुलिस ने बहुत कुछ समझने की कोशिश की। कार से उतरने के तुरंत बाद बबीता अपना मोबाइल फोन निकालती हैं और किसी को फोन मिलाती हैं। यह कोई आम फोन कॉल नहीं था, यह उस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम कड़ी थी। फुटेज मिलने के बाद पुलिस के दिमाग में कई सवाल एक साथ दौड़ने लगे। वह कार किसकी थी जिसमें बबीता सफर कर रही थी? कार से उतरने के बाद उन्होंने वो आखिरी फोन कॉल किसे किया था? और उस फोन कॉल के तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ कि वह पूरी तरह से गायब हो गईं? इस एक सीसीटीवी फुटेज ने यह साफ कर दिया था कि बबीता का मामला सिर्फ रास्ता भटकने का नहीं है, बल्कि इसके तार किसी दूसरे व्यक्ति या लोगों के समूह से जुड़े हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखी कार के नंबर और उस आखिरी फोन कॉल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को बहुत तेज कर दिया। साइबर सेल और तकनीकी जांच की मदद से पुलिस ने उस फोन नंबर को ट्रेस किया जिस पर बबीता ने आखिरी बार बात की थी। इन तकनीकी सुरागों को जोड़ते हुए पुलिस आखिरकार उन लोगों तक पहुंच गई जो बबीता के गायब होने की इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ में बबीता के गायब होने को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसी जांच और कागजातों की पड़ताल के दौरान उत्तराखंड में चल रहे एक बड़े फेक परमिट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। दरअसल दयारा बुग्याल जैसे दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर जाने के लिए वन विभाग से अनुमति परमिट लेना अनिवार्य होता है। इस परमिट में ट्रैकर्स और गाइड का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होता है, ताकि किसी हादसे या खराब मौसम में प्रशासन तुरंत बचाव कार्य कर सके। लेकिन पूछताछ में साफ हुआ कि ये एजेंसियां सुरक्षा के इसी सबसे अहम नियम को तोड़कर फर्जीवाड़े का गोरख धंधा चला रही थीं। बबीता पांडे केस की जांच ने पहाड़ों में सक्रिय फर्जी ट्रैकिंग एजेंसियों के एक खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश किया है। चंद पैसों के लालच में ये एजेंसियां बिना अनुमति और फर्जी परमिट के ट्रैकर्स को पहाड़ों पर भेज देती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि प्रशासन के पास ट्रैकर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे किसी भी हादसे के वक्त उन्हें समय पर मदद मिलना लगभग असंभव हो जाता है। बबीता के साथ भी इसी लालच और लापरवाही का बड़ा धोखा हुआ था। उनके 20 दिन तक लापता रहने के इस रहस्यमयी मामले ने उत्तराखंड में चल रहे इस फर्जीवाड़े की पोल खोल दी, जिसके बाद पुलिस ने इन एजेंसियों पर सख्त शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यह घटना हमारे लिए एक बड़ी सीख है कि पहाड़ों की सुंदरता जितनी आकर्षक है, वहां के सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना भी उतना ही जरूरी है। इस घटना से हमें यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि पहाड़ों पर जाते समय कभी सस्ते पैकेज के लालच में किसी अनजान ट्रैकिंग एजेंसी के साथ न जाएं। हमेशा सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसी ही चुनें और वन विभाग से मुहरबंद असली परमिट लेना सुनिश्चित करें। जान जोखिम में डालकर कोई भी शॉर्टकट न अपनाएं और यात्रा पर निकलने से पहले अपनी एजेंसी, गाइड का नाम, नंबर और अपना पूरा शेड्यूल अपने परिवार को जरूर बताकर जाएं। पहाड़ों का मौसम पल भर में बदल सकता है, इसलिए हमेशा मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें। बबीता पांडे का यह मामला इस बात का बड़ा उदाहरण है कि कैसे पुलिस की सूझबूझ और तकनीक ने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि लोगों की जान से खेलने वाले फर्जी परमिट के काले सिस्टम का भी पर्दाफाश किया।
सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन को भी अब पहले से अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह के मानसिक दर्द और अनिश्चितता से न गुजरना पड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो सकें और इस फर्जीवाड़े से बच सकें। ऐसी ही सच्ची और अहम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।